नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो थिरुवनंतपुरम में है, ये इसरो का एक यूनिट है। इसका जो क्वेश्चन पेपर था टेक्नीशियन बी वेल्डर, उसका हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 41 तक ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 42 से लेकर लास्ट क्वेश्चन मीन्स 80 तक डिस्कशन करेंगे। तो हम आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली। जो एल्यूमिनियम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 359 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अप्रोक्सीमेटली है, तो इसलिए आंसर होगा 660 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखो, द प्राइमरी डिफिकल्टी फेस्ड इन एम्प्लॉइंग लेजर बीम वेल्डिंग प्रोसेस इन वेल्डिंग कॉपर। जब हम कॉपर को वेल्डिंग करते हैं लेजर बीम वेल्डिंग में, तब इनमें से कौन सा जो प्राइमरी डिफिकल्टी बनता है। देख, जो कॉपर होता है उसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इन डीसी वेल्डिंग स्ट्रेट पोलैरिटी इज रिकमेंडेड। जब हम डीसी वेल्डिंग करते हैं तो दो टाइप का पोलैरिटी होता है, एक स्ट्रेट पोलैरिटी, दूसरा होता है रिवर्स पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी हम रिकमेंडेड करते हैं कौन सी टाइप का इलेक्ट्रोड के लिए ना, हम लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड को रिकमेंडेड करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी के लिए। तो ऑप्शन ए होगा 44 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एमंग द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल। जब कौन सा इलेक्ट्रोड जब हम वेल्डिंग करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल को डिपॉजिट करता है। तो इसका आंसर होगा आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, द फ्लेम यूज फॉर ऑक्सी स्टील इन वेल्डिंग फॉर स्टेनलेस स्टील को। जब हम वेल्डिंग करते हैं गैस वेल्डिंग या ऑक्सी स्टील वेल्डिंग में, तो हम कौन सा फ्लेम यूज करते हैं। तो ये स्लाइटली कार्बोराइजिंग फ्लेम हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 46 का आंसर होगा बी ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एडेड अबाउट 0.05 to 0.15% टू ऑब्टेन डीऑक्सीडाइज कॉपर। एक कॉपर को डीऑक्सीडाइज करने के लिए हम किसको ऐड करते हैं ना, हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है ना, द फिलर रॉड सुइटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर। जब हम एक कॉपर को वेल्डिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा फिलर रॉड हम यूज करते हैं ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैंगनीज ब्रॉन्ज का जो फिलर रॉड होता है इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, द पर्पज ऑफ यूजिंग रन ऑफ प्लेट ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग वेल्डिंग जनरेटर। वेल्डिंग जनरेटर में हम रन ऑफ प्लेट को क्यों यूज करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में, क्योंकि हमें टू प्रिवेंट द आर्क ब्लो। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ये जो आर्क ब्लो को हम प्रिवेंट करने के लिए हम रन ऑफ प्लेट को यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेबल टू गिव हाई स्पैटर। तो इनमें से कौन सा मेटल ट्रांसफार्मर मोड में हमें हाई स्पैटर मिलता है ना, ये ग्लोबुलर और शॉर्ट सर्किटिंग मेथड, ये दो मोड है, इसमें क्या होता है ना ज़्यादा स्पैटर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 ये एक मैथ का क्वेश्चन है, 52 भी मैथ है। 53 क्वेश्चन नंबर 53 क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीसी पावर सोर्स टू बी सिलेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। जब हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग करते हैं तो हम इनमें से कौन सा पावर सोर्स को चूज करते हैं ना, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स को हम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस के लिए हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को प्रीफर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, द फंक्शन ऑफ गैस रेगुलेटर ड्यूरिंग ए गैस वेल्डिंग। जब हम एक गैस वेल्डिंग करते हैं तब गैस रेगुलेटर का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है ना, वो करता है सेट द वर्किंग प्रेशर को वो सेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है ना, द वेल्डिंग पोजीशन इन व्हिच इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म। जब हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग करते हैं तो हम इनमें से कौन सा पोजीशन में
करते हैं, फ्लैट में या वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में या ओवरहेड में। इसका आंसर होगा वर्टिकल पोजीशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को हम वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं। ये कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स को यूज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, इन ब्रेज वेल्डिंग कास्ट आयरन, जब हम कास्ट आयरन को ब्रेज वेल्डिंग करते हैं तो बेस मेटल इज हीटेड टेम्परेचर, तो बेस मेटल को हम कितने टेम्परेचर तक हीट करते हैं? ऑप्शन नंबर बी 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, फॉर वेल्डिंग डिसिमिलर मेटल, जब हम डिसिमिलर मेटल को वेल्ड करते हैं, हो जो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शुड नॉट बी वाइड वेरिएशन, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए? डेंसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ या डक्टिलिटी, तो इसका आंसर होगा थर्मल एक्सपेंशन। जब हमें डिसिमिलर मेटल को वेल्डिंग करना होता है तब थर्मल एक्सपेंशन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वरना वेल्डिंग में डिफेक्ट आ सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन का रेटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक वर्क, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क के लिए सोल्डरिंग करते हैं तो ये जो सोल्डरिंग आयरन होता है इसका पावर वाटेज रेटिंग कितना रहता है ना? 50, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 50 से लेकर 100 वाट तक इसका ये रेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है 58 क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड to be used to determine the surface crack of weldment of a non magnetic alloy। नॉन मैग्नेटिक एलॉय के लिए हम सरफेस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा करते हैं? देखो, मैग्नेटिक पार्टिकल हम कब करते हैं ना, ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल को हम टेस्ट करते हैं वो मैग्नेटिक एलॉय के लिए, तो ये नॉन मैग्नेटिक एलॉय है, तो इसका आंसर होगा पेनिट्रेट टेस्ट करते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो, ये जो 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? फॉर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग थिकनेस ऑफ द मेटल यूज टू रेस्ट्रिक्ट, जब हम वेल्डिंग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग करते हैं, तब जिस मेटल का करते हैं उसका जो थिकनेस कितना तक, जो सबसे ज़्यादा कितना तक रहना चाहिए ना? 3 मिलीमीटर तक रहना चाहिए, 2.5 से लेकर 3 मिलीमीटर तक रहना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बेटर आर्क स्टेबिलिटी अचीव्ड, जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तब बेटर आर्क स्टेबिलिटी कहाँ पर मिलता है? एसी ऑल्टरनेटिंग करंट में, या डीसी विथ स्ट्रेट पोलैरिटी, डीसी विथ रिवर्स पोलैरिटी, या आर्क स्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट से हमें क्या होता है ना, आर्क स्टेबिलिटी ज़्यादा आर्क स्टेबिलिटी अचीव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लॉक्स इन सोल्डरिंग, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो फ्लॉक्स को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ये होगा उसका आंसर। ऑक्साइड को फॉर्मेशन होने रोकता है, जो ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होने देता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड हाईएस्ट टेम्परेचर, ये जो ऑक्सी एसिटिलीन होता है ये 3100 से लेकर 3300 तक देता है, और जो ऑक्सी हाइड्रोजन होता है ये हमारा 2400 से लेकर 2700 तक देता है, और जो ऑक्सी एलपीजी होता है ये 27 से लेकर 28 तक डिग्री सेंटीग्रेड देता है, और जो एआर एसिटिलीन होता है ये हमारा 1825 से लेकर 1875 डिग्री तो देता है, तो मैक्सिमम का ये 3100 से लेकर 3300 तक देता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? बैकफायर ए स्मॉल एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेम ऑकरिंग एट द टच टिप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस इज ड्यू टू, बैकफायर क्यों होता है? ये देखो, गैस प्रेशर सेटिंग लो ये भी होगा, और नोजल ओवरहीटेड ये भी होगा, और नोजल ओरिफिस ब्लॉक्ड बाय कार्बन ये भी होगा, तो ये तीनों और एनी ऑफ द अबव से क्या होता है ना, बैकफायर होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? एन इलेक्ट्रोड डिजाइंड बाय यूजिंग IS कोड ER4334, दिस टाइप ऑफ कवरिंग यूज इन दी इलेक्ट्रोड। देखो, ये जो ER होता है इसको हम R क्यों लिखा जाता है ना, ये रोटेल के लिए लिखा जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब बेसिक होता है तो इधर R के बदले B लिखा हुआ होता है, अगर एसिड होता है तो ए लिखा होगा, और ये था रोटेल के लिए R, बेसिक के लिए B और एसिडिक के लिए ए होता है, तो आंसर होगा इधर R है इसीलिए रोटेल इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड इज ए सॉ कट 1.5 मिलीमीटर मेड along the center line
ऑफ वेल्ड फॉलोड बाय हामर ब्लो फ्रॉम द रिवर्स साइड। इसके ये होगा निक ब्रेक टेस्ट, ये होगा इसका आंसर। जब हमें टी, मान लो ये अगर टी जॉइंट है उसका हमें टेस्ट करना है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं ना, ये निक ब्रेक टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसके बाद देखो द फिगर इलिस्ट्रेट बिलो रिप्रेजेंट्स, ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर है, किसका फिगर है, ये प्लग वेल्डिंग का फिगर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो फिगर याद रखो, ये जो फिगर है ये प्लग वेल्ड का फिगर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, पोस्ट हीटिंग ऑफ ए वेल्ड मेटल इज डन इन ऑर्डर टू। जब हम किसी वेल्ड मेटल का पोस्ट में वेल्डिंग करने के बाद जब हम उसको हीटिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोस्ट हीटिंग करते हैं। तो ये पोस्ट हीटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड एंड ब्रिटिल स्पॉट, ये भी सही रहेगा, और रिलीव द रेसिडुअल स्ट्रेस इन द वेल्ड, ये भी सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि हम वेल्डिंग करने के बाद हम क्यों हीट करते हैं ना, कि हम ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 है स्टेबलाइज द स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग रेफर टू। तो हम जो एक स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे ना, वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील स्टेबलाइज यूजिंग एलिमेंट्स सच एज टाइटेनियम और जिक्रोनियम एटसेट्रा टू बी एलिमिनेट कॉरोजन, ये होगा उसका ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट इज क्या होता है, ये हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। देखो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है ना, इस प्रोसेस में बाय व्हिच मेटल बिकम ब्रिटिल होता है, और पोन ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ क्या होता है, देखो ये जब ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये प्रोसेस बाय व्हिच मेटल बिकम ब्रिटिल होता है और फ्रैक्चर होता है, प्रूफ ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन इसमें अंदर में इसके मिलता है, इसके साथ मिलता है, तब क्या होता है ना, ब्रिटिल बनता है और फ्रैक्चर बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, while using which of the following electrode in gas tungsten arc welding process additional safety measure against the radiation needs to be addressed। देखो जब हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करते हैं तो हम ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं ना, थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 द टेम्परेचर ऑब्टेन्ड प्लाज्मा जेट टॉर्च एम्प्लॉयड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। जब हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें जो प्लाज्मा जेट टॉर्च होता है उसका टेम्परेचर कितना रहता है, ये 13,000, ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है ना, ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग रेफर्स। ये ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, ये होगा उसका आंसर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच आर्क इज एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन यूजिंग 2 कार्बन इलेक्ट्रोड हेल्ड विथ ए स्पेशल होल्डर। तो 2 कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं ना, ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस एम्प्लॉयज लैंगम्यूर टॉर्च। यह होगा हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में हम क्या करते हैं ना, लैंगम्यूर टॉर्च को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 74 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द प्लाज्मा जनरेटेड कैसे, जो ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो प्लाज्मा बनता है वो कैसे बनता है, वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट से बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट से बनता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उसके बाद 76 मैथ का प्रॉब्लम है, 77 भी मैथ है। 78 क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द लेजर बीइंग वेल्डिंग प्रोसेस। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा नहीं है लेजर बीइंग वेल्डिंग प्रोसेस में। द प्रोसेस यूज एम्पलीफाइड लाइट एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ वेल्डिंग, ये तो है, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। द पावर डेंसिटी ऑफ लेजर बीम इज मच हायर एज कम्पेयर टू द आर्क वेल्डिंग, ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद द प्रोसेस एसेंशियली रिक्वायर वैक्यूम, ये नहीं होगा। देखो जो हमारा इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग होता है उसमें वैक्यूम का ज़रूरत होता है, लेकिन लेजर बीम वेल्डिंग में वैक्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, द पर्पज ऑफ कॉपर कटिंग गिवन ऑन अ माइल्ड स्टील फिलर वायर रॉड। जब एक माइल्ड स्टील फिलर रॉड होता है उसके ऊपर कॉपर का कटिंग क्यों होता है? क्योंकि टू एवॉइड द रस्टिंग, इसके ऊपर रस्टिंग से बचाने के लिए, मीन्स नहीं रस्टिंग नहीं होने करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम कॉपर का कटिंग करते हैं माइल्ड स्टील के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर है ये कि कौन सा जॉइंट का फिगर है? सिंगल स्ट्रैप जॉइंट का, डबल स्ट्रैप जॉइंट का, लाभ जॉइंट का, डबल लाभ जॉइंट का। तो ऑप्शन बी होगा, इसे डबल स्ट्रैप जॉइंट का ये फिगर है। तो क्वेश्चन नंबर बी होगा इसका आंसर। तो थैंक यू, जय हिंद।